जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साल का अंतिम दिन आने को है। आज 30 दिसंबर है और कल 31 दिसंबर है। साल यूं ही बीत गया। अनेकों जातकों में शुभ वर्ष की स्थिति भी रही होगी और अनेकों स्थितियों में बहुत लोगों के लिए अशुभता भी रही होगी। बड़े अनुभव 2025 में सबने किए होंगे। 2026 की बेला में हम कदम रखने वाले हैं। इंद्राक्षी धाम की तरफ से एक संदेश है। हम सब मिलकर के सन 2026 में ऐसा क्या करें, हमें खुशियाँ प्राप्त हों, हमारी कामनाएं पूर्ण हों, हमारे रुके हुए कार्य बने। आज हम अपने सभी दीक्षित लोगों को, जितने भी दीक्षित साधक हैं धाम से, उन सबको एक संदेश देना चाहते हैं। और साथ ही जो संस्थान से जुड़े हैं, भले ही दीक्षित ना हो, लेकिन लंबे समय से आपका प्रेम हमें मिला है, सहयोग मिला है, तो आज सबके लिए एक विशेष संदेश है। साल के इस अंतिम पड़ाव में ध्यान से कार्यक्रम को सुनिएगा। साथ ही एकादशी तिथि का क्षय है। जो साधक स्मार्त स्थिति से व्रत रखना चाहें वो आज की स्थिति में भी रख सकते हैं। हालांकि एकादशी 7:25 सुबह से प्रारंभ होगी। अभी सुबह के 7 बजे हैं और कल उदय तिथि के हिसाब से आपको पूर्ण एकादशी मिल रही है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत शुभता की स्थिति से आप करना चाहें तो कल करें, कल अच्छा रहेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, आगे की चर्चा करते हैं। 30 दिसंबर सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, पौष मास, शुक्ल पक्ष, तिथि अभी दशमी है। सुबह के 7:02 हुए हैं। 7:25 के बाद एकादशी तिथि, लेकिन तिथि का क्षय होना, इसीलिए कल ही आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो अधिक शुभ रहे। नक्षत्र भरणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आगामी क्षण, आगामी कदम हम सबके लिए कीमती होने चाहिए। आगामी समय हर हालत में हमें खुशियां दे करके जाए। हम भगवान से ऐसा अनुनय और विनय करें। सन 2026 में हम अपने सभी दीक्षित साधक हों या हमसे जुड़े साधक हों, हम महीने के 2 रविवार सभी से एक गोष्ठी करना चाह रहे हैं, जिसमें कि अनेकों साधकों ने अपने नाम नंबर भी हमें नोट करा दिए हैं। महीने का 2रा रविवार और महीने का 4था रविवार 11 जनवरी को शक्ति उपासना सत्र रहेगा। भले ही 150 लोगों के साधकों के बीच में रहे, लेकिन स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत कर रहे हैं। आपके दुख दूर हों, तकलीफ़ें दूर हों, आपको सुख मिले। ऐसे ही फिर 25 जनवरी को एक आयोजन रहेगा। ये शक्ति उपासना सत्र इनको दिया जा रहा है। इनका नाम शक्ति की उपासना, भगवती का शुभ आशीष आपको प्राप्त हो। हम ऐसी माँ भगवती से आपको संग बैठ कर के प्रार्थना करेंगे। जो साधक उसमें आना चाहें, नए वर्ष की शुरुआत में नया काम करें, शुभ काम करें, बड़ा अच्छा रहता है। भले ही अंग्रेजी वर्ष है, लेकिन साहब दिन तो अब सारे काम तो इसी हिसाब से होते हैं हम सबके। तो कल के अंक में, कल सुबह के अंक में अंतिम रात्रि के विशेष उपाय किया किए जाए, वर्ष की अंतिम रात्रि के, वो आपको जानने सुनने को मिलेंगे। कल का कार्यक्रम बहुत कीमती है, ध्यान से सुनिए। अब एक संदेश ये भी दे दें आपको हम कि जो दीक्षित साधक हैं वो बहुत कई बार मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, और होता भी अपने गुरु से मिलना, अपने मास्टर से मिलना, अपने गाइड से मिलना मन भी होता है। तो दीक्षित साधक भी प्रयास करें। महीनों में, पूरे वर्ष के जो महीने हैं, 2रा रविवार और महीने का 4था रविवार, दीक्षित साधक भी प्रयास रखें, जरूर आने का प्रयास करें। और जब हमसे मिलें तो बताएं भी कि हम दीक्षित हैं, ताकि और हम गंभीरता से बहुत विचार कर सकें, विमर्श कर सकें। कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से दुखी हम सब हैं किसी न किसी रूप से। और जगत जननी की
शरण में जो चला जाता है वो वास्तव में भय मुक्त हो जाता है। बड़ा आपने लंबा इंतज़ार किया हमसे मिलने के लिए, आपका बहुत अंतर मन से हम शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबको इस नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। इसीलिए इस नूतन वर्ष से हमने प्रारंभ किया है आप सबसे मिलना जुलना, साथ ही किस प्रकार से हम एक दूसरे के दुखों को बांट सकते हैं, समस्याओं को कम कर सकते हैं। कुछ इसमें विशेष पूजन पद्धति भी हम बताएंगे आपको। आज बहुत व्यक्ति भटक रहे हैं कि कैसे हम पाठ करें, कैसे पूजा करें, कैसे दैनिक पूजन करें, कैसे दैनिक हवन करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हैं। आज बहुत लोग भ्रम में जी रहे हैं, बहुत लोग भ्रमित हो गए हैं। दिए का मुंह इधर ना करें, उधर ना करें, पूजा कैसे करें, माला कैसे लें, मंत्र प्रारंभ कैसे करें, दुर्गा सप्तशती में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सा अध्याय पढ़ें। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में शंकाएं हैं। तो ये शंकाएं ही आपकी निवारित होंगी। इनका निवारण करने के लिए आप लोगों का इंद्राक्षी धाम स्वागत करता है। आप माह के द्वितीय और चतुर्थ रविवार मिलते रहें। साथ ही एक विशेष पूजन हर 3-3 महीने के पड़ाव पर होगा। जैसा कि 14 दिसंबर को हुआ था, वैसा ही एक विशेष पूजन सामूहिक साधक जिस प्रांगण में, जिस स्थान पर इकट्ठा होकर के कोई विशेष पूजन करते हैं ना, कामनाएं शीघ्र सिद्ध होती हैं। और जगत जननी उस स्थान को कदापि नहीं त्यागती जिस स्थान पर उनकी महिमा का गान किया जाता है, भक्ति की जाती है। तो आप ध्यान रखें, आप माई के द्वार पहुँचे, आप इंद्राक्षी धाम पहुँचे। इसके लिए 5 अप्रैल का एक विशेष आयोजन आप सबके लिए किया जा रहा है। 5 अप्रैल का ये कार्यक्रम उसी प्रकार से है जैसे 14 दिसंबर का कार्यक्रम था। तो जो भी अपने दोषों के शमन के लिए, प्रारब्ध के लेखे जोखे को सुंदर बनाने के लिए इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहता है, जगत जननी जगदम्बा का एक विशेष पूजन करना चाहता है, तो वो साधक इस पूजन में आमंत्रित है। बस आप एक काम करिए। अब दो बातें हो गई जो आपको मुझे समझानी है। एक छोटे आयोजन जो शक्ति उपासना सत्र के रूप में रहेंगे, वो महीने के दूसरे और चौथे रविवार रहेंगे। बड़ा विशेष आयोजन वो महीने के हर 3-3.5 महीने के गैप पर रहेगा, तो जो कि अब 5 अप्रैल को है। तो आप यदि संडे के कार्यक्रम में भी आना चाहते हैं और बड़े आयोजन में भी आना चाहते हैं, किसी भी आयोजन में आप आना चाहते हैं, तो आप अपना नाम नंबर संस्थान में नोट करा दें ताकि आप लोगों का नामांकन हो जाए और हमें भी पता लग जाए कि आप किस प्रकार से कितनी संख्या में साधक लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी सर्दी का समय है, बहुत दूर से आने वाले साधक तो बड़े ही कार्यक्रम में आए, जैसे कि 5 अप्रैल का है। आसपास दिल्ली, एनसीआर, सहारनपुर, हरिद्वार, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा या आसपास के जितने भी साधक हैं वो प्रयास रविवारों के कार्यक्रम में भी आने का जरूर किया करें। और देखो, हम प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं, तो हम ये चाहते हैं इंद्राक्षी धाम आपको प्रैक्टिकली बिठा करके आपसे पूजन कराए। आप जैसे जिन्होंने गणेश अभिषेक किया है उन्हें पता लग गया है कि 1000 नामों के साथ फूल चावल चढ़ावें, या हमने उसमें कुछ बातें बताई भी थी, आपको पता हो। तो आप कभी भी गणेश चतुर्थी को बुधवार के दिन किसी भी विघ्न को दूर करने के लिए भगवान श्री गणपति को के एक नाम पढ़ते जाइए और उनको दुर्वा, चावल, फूल आदि चढ़ा सकते हैं, कार्य सिद्धि होगी। ऐसे ही कुछ विशेष गोपनीय पद्धतियाँ आपको हम, जब आप हमसे मिलते रहेंगे, आपको हम प्रदान करेंगे। हाँ, एक बात जरूर हम अपने साधकों से कहना चाहेंगे कि देखो, किसी भी आयोजन में किसी की कुंडली या किसी के हाथ की रेखाएं देखने का समय नहीं होता है, वो नहीं देखा जाएगा। इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। तो उस नियत से आप लोग न आएँ, आप आएँ कुछ सीखने की नियत से, आप आएँ कुछ पाने की नियत से, आप आएँ
भक्ति भाव करने की नीयत से आप आए, अपने कष्टों को दूर करने की नीयत से, उसके लिए हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं बाबा शिव शंभू से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। शंकर जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी पूजा की पद्धतियां हैं, ऐसे अनेकों गुप्त रहस्य हैं जो अनेकों प्रकार के आम साधक जानते भी नहीं हैं। तो बेटा आप जरूर आवें और 11 जनवरी या 25 जनवरी के लिए भी अपना नामांकन करा सकते हैं और बड़े कार्यक्रम के लिए भी अपना नामांकन करा सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि बस आपकी जो भी कामनाएं हैं वो जगत जननी जगदम्बा की कृपा से पूर्ण हो और आपके जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि और आरोग्यता की आपको प्राप्ति हो। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।